हेलो फ्रेंड्स। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वर्ल्ड कप मैच में हरा के आज 2 पॉइंट ले लिए हैं। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 199 रन बनाए और जवाब में इंडिया ने 6 विकेट रहते वो दो रन चेस कर लिए। और बॉलिंग अच्छी करी इंडिया ने शुरू में। फर्स्ट विकेट जल्दी ले लिया था। तुझे क्या लग रहा था शुरू में, मतलब विकेट देख के? विकेट देख के तो यार ऐसा कुछ मतलब पता नहीं चल रहा था। वैसे मतलब अगर हम पास्ट के हिसाब से जाए तो ये तो पता ही था कि थोड़ा टर्न होगा पिच के हम्म अंदर, हम्म लेकिन इतना ज़्यादा हम्म टर्न होगा ये नहीं पता था। काफ़ी ज़्यादा टर्न हुआ बाद में, लेकिन यार स्टिल अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो हम्म। इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी कराई उस वक्त तो। प्रॉपर हाँ। पेस अटैक जो था बुमराह और सिराज ने कहीं पे रूम ही नहीं दिया उनको उनको 6 ओवर में मतलब एकदम फंसा के रखा। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कल वाली कल कि मिचेल मार्श को जल्दी आउट करना पड़ेगा, तो वो इंडिया ने मिचेल मार्श को जल्दी आउट करा। तो उसके बाद फिर स्टीव स्मिथ और वार्नर खेल रहे थे, लेकिन यार बहुत फंसे फंसे खेल रहे थे मतलब ना कि बॉलिंग अच्छी करी इंडियन पेसर, मतलब पेसर्स ने हमारे हाँ ऊपर हाँ से दोनों ने। हाँ हाँ हाँ, इंडिया को उनको बस एक ही मौका मिला था जहां पर हार्दिक पांड्या आए थे, उनको 3 चौके लगातार पड़े थे। तो वहां पर थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा सा मतलब फ्रंट फुट पे थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलने लग गए थे, तो फिर दोबारा से वो स्पिनर्स आ गए और उन्होंने मतलब उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। वही वाली बात है कि मतलब मुझे जैसे हार्दिक को तो वो अटैक कर रहे थे, लेकिन जैसे होता है हम्म। ना, अश्विन जो आया अक्सर यहाँ पे, मुझे लगता है वो काफी बड़ी एडवांटेज हो गई, क्योंकि अश्विन को पावर प्ले में बॉलिंग कराने का एक्सपीरियंस है, जो रन नहीं दे रहे थे वो कंटेंट रख रहे थे। और बॉल क्योंकि विकेट हेल्प भी कर रहा था स्पिनर्स को, तो वो भी उनको एक फायदा हुआ उधर। इंडिया में मुझे यार इस वक्त इस मैच में मुझे ये लगा कि खासकर स्पिनर्स को देख के ना कि होम एडवांटेज बहुत ज़्यादा थी मतलब स्पिनर्स के लिए, क्योंकि अश्विन और अपना जडेजा दोनों यार सीएस चेन्नई इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे इतना आईपीएल खेले हैं ना, तो उन्हें टप्पे का पता था बिल्कुल कहाँ पर टप्पा रखना है। ये और तो हमने वो कल ही कहा यार था कि एडवांटेज। अश्विन जडेजा को फायदा रहेगा इस चीज से। और एक ये फायदा भी था, रहेगा। मुझे थोड़ा सा हैरानी भी हुई कि मतलब चेन्नई की थोड़ी सी हिस्ट्री है कि थोड़ा ड्यू गिरता है इधर बाद में। लेकिन टॉस जीत के दोनों टीम पहले बैटिंग करना चाहती थी, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि अगर शायद इंडिया पहले बैटिंग करती तो शायद, क्योंकि जाम्पा को सेकंड इनिंग में उतना उतना मिल नहीं रहा था दीप, क्योंकि ड्यू भी था और थोड़ा आगे ही फेंक रहे थे, मतलब थोड़ा लेंथ भी गलत था उनका। उतना नहीं फेंक रहे थे लेंथ जैसे जडेजा ने और अश्विन ने फेंका। ये ड्यू तो देख 25 ओवर के बाद आया है जितना हम्म। पता चला। 20-25 ओवर तक तो उन्होंने आराम से निकाला, 25 ओवर के बाद उनको ड्यू आया, तो ड्यू फैक्टर उससे पहले भी उनको खास टर्न नहीं मिल रहा था। मतलब मैक्सवेल को भी कुछ खास टर्न नहीं मिल रहा था। और जैम्पा को मुझे लगता है थोड़ा सा लेट लाए, जैम्पा को थोड़ा पहले ला सकते थे, मैक्सवेल से पहले थोड़ा जैम्पा को ला सकते थे। मैक्सवेल उतना ज़्यादा हम्म। थ्रेटनिंग नहीं है जितना जैम्पा है, और विराट कोहली को कई बार आउट भी करा है जैम्पा ने। और उनकी स्पिन लेग स्पिनर है, बाहर निकलती राइटी को, तो मुझे लगता है एक वहाँ पर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा ट्रिक मिस किया। और दूसरा मतलब जो कैच छूटा था वो तो था ही। खैर, फर्स्ट इनिंग में मतलब मिचेल मार्श शॉट होने के बाद थोड़ा वार्नर और स्मिथ थोड़ा संभाला था, लेकिन फिर कुलदीप ने आके उनकी पार्टनरशिप ब्रेक कर दी और फिर उसके बाद से मतलब ऑस्ट्रेलिया वापस ही नहीं आ पाया। यार स्पिनर सिर्फ लेकिन आ गए। तुझे क्या लगता है कि इस पिच की पिच इतनी ज़्यादा डेंजरस थी, या फिर उन्होंने अपने माइंड में बहुत ज़्यादा खतरनाक बना ली थी क्योंकि वो अटैक भी नहीं कर पा रहे थे? उन्होंने अटैक का सोचा भी नहीं एक उन्होंने। जो एक जो डिसएडवांटेज हो गया ना, ऊपर से रन नहीं आए, मतलब चलो स्पिन तो बाद में आई ना, पहले तो 6-7 ओवर पेसर्स के थे, वो उनको वो रन नहीं ले पाए। मतलब वार्नर और स्मिथ भी और मिचेल मार्श 0 पे आउट हो गए, तो एक और ऊपर से उन्होंने रन दिए ही नहीं, तो थोड़ा ये होगा कि उनको अटैक करना पड़ेगा नीचे वालों को। और पता नहीं थोड़ा ना, मुझे लग रहा था कि थोड़ा घबरा रहे थे, मतलब शुरू में तो अश्विन की बॉल भी हाँ इतना हाँ। टर्न नहीं हो रही थी। वो घबरा वही रहे वही थे, वही। मतलब कि आगे मतलब दिमाग में से बना के आया था कि बॉल स्पिन होगा, बॉल स्पिन होगा। हम्म। हालांकि जिसपे कुलदीप जब आया तब थोड़ा बॉल लग पाया टर्न होने। कुलदीप भी काफी लेट ही आए थे, और तो उसके बाद मतलब हाँ, तब तो लग पड़ा था बॉल टर्न होने, लेकिन कुलदीप ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई, मतलब लाइन और लेंथ, टप्पा, पेस, सब कुछ बढ़िया था। मैं भी यही सोच तो रहा था कि क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग के मतलब जब हम्म, पेसर्स इंडिया की हटे तो उसके बाद जब अश्विन आए और जडेजा आए, कुलदीप आए, उस वक्त बॉल सीधी सीधी पड़ रही थी, कुलदीप की भी टर्न नहीं हो रही थी, अश्विन की भी कोई टर्न नहीं हो रही थी। तो उस वक्त ये और वो विकेट्स भी नहीं गिरी थी वार्नर और स्मिथ की, और अच्छे स्पिनर को खेल लेते हैं दोनों। तो उस वक्त मुझे लगता है वहाँ पर वो थोड़ी सी ट्रिक मिस कर गए, वहाँ पे दे कुड हैव एक्सेलरेट देयर इनिंग्स अश्विन की तो। एक बीच में मतलब अश्विन ने वो फेंकी थी कैरम बॉल जो काफी टर्न हुई थी। मुझे लगता है वहां हम्म, से काफी डाउट पड़ गया था उनके मन में कि बॉल वो तो टर्न यार हो रहा है। हाँ। लाबुशेन के आने के बाद हुई है वो तो हम्म। लाबुशेन तो हुई है, वो तो अच्छा। बाद में तो फिर वो पिच थोड़ी स्लो एक ड्राई एक हो ही गई थी। एक जो है ना कि इंडिया ने काफी अच्छी फील्डिंग करी आज शुरू में, बहुत अच्छी फील्डिंग, मतलब
हाँ वो सिंगल जो को कैच जाने ही नहीं चली दे थी। रहे थे, सिंगल को जाने ही नहीं दे रहे थे। स्टिल मैं बोलूंगा फील्डिंग कोई ऐसा नहीं था कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग करी है, लेकिन ये है कि हाँ मतलब इतना तो इस टीम से मतलब हम डिमांड कर सकते हैं, और इतना तो होना ही चाहिए इस लेवल पे भी। हाँ जैसे होना चाहिए। विराट कोहली ने कैच हम्म, करी थी, वो कैच अच्छी थी, लेकिन यार ऐसी हम्म। कैचे एकदम कोई, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच थी या फिर 50% चांस थे। मतलब ऐसी कैचेस होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की फील्डिंग और थोड़ी सी कैचेस इतनी ज्यादा इंडिया एक छोड़ रहा है पास्ट में, तो थोड़ा सा बस ये था कि इंटेंट दिख रहा था। एक ना ये भी डिफरेंस था आज फील्डिंग में जो मुझे लगा, जैसे उन्होंने विराट कोहली की कैच छोड़ दी, इंडिया ने कैचेस नहीं छोड़ी बिल्कुल भी, और ग्राउंड फील्डिंग बहुत सही थी, सिंगल सिंगल जाने नहीं दे रहे, मतलब शुरू के 10 ओवर में सिंगल स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाए इतना स्मिथ और वार्नर, तो उससे काफी प्रेशर पड़ गया इनके ऊपर। तो खैर यार सेकंड एक्चुअली इनिंग में आते जो हैं। जो मुझे लगता है कि इनके दिमाग में था कि ये 250 तक बनाएंगे, टारगेट जो था 250 260, जो मुझे लगता हम्म, है, तो उसी हिसाब से डिफेंसिव खेल रहे थे कि हमारे पास नीचे के 10 ओवर में हम रन मारेंगे थोड़े, और ऊपर से आराम से देख के खेलेंगे, विकेट टिक के खेलेंगे, विकेट हाथ में रहेगी तो 250 तक हम आराम से अचीव कर लेंगे। लेकिन वो ओवर डिफेंसिव हो गए और इंडियन स्पिनर्स ने मौका ही खा नहीं गए दिया उनको उनको ना, फिर। वो एकदम खा गए। स्टिल जैसे तैसे करके 200 पे पहुंचे थे। जडेजा वाली फिर बॉल उसके होगी बाद जैसे जिसमें स्मिथ आउट हुआ जडेजा वाली बॉल में, मतलब वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल थी, मतलब ठीक है विकेट पे टर्न तो था, लेकिन एकदम मुंह के आगे से बॉल टर्न होके ऑफ स्टंप उठा के ले यार गया, तो वो वाला ये था। वाला भी तो अब बंदे बोलते हैं यार, मतलब ना काफी बंदे, मतलब इंडिया में बहुत होता है, मतलब बाहर भी कि इन्होंने तो स्पिन ट्रैक बना दिया, ट्राई पिच बना। नहीं नहीं, भाई चेन्नई तुम भी आगे ले लो, समझ रहा है। चेन्नई तो दूसरे स्पिन ट्रैक है, दूसरे सबको पता है हाँ यार। फिर भी स्पिन ट्रैक पे हम्म, भी विकेट लेना एक आर्ट होता है यार, ऐसा नहीं है कि तुम कोई वही भी मैं कह बॉल रहा डालेगा था, तो विकेट सेकंड मिलेगी। इनिंग में रामपा ने नहीं फेंकी लेंथ में, देखा था या तो बहुत आगे फेंक रहे थे या बहुत पीछे फेंक रहे थे, इसीलिए आराम से राहुल को थोड़ा लेट के लिए कट मार दे रहे थे पीछे जाके, तो वो लेंथ में दिक्कत थी, इसीलिए स्पिन पे शायद इतना जो है वो कैच ऑन नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलिया वाले। खैर सेकंड इनिंग में आते, जैसे इंडिया का शुरू में टॉप ऑर्डर तो एकदम धराशायी हो गया था आज, जब राहुल राहुल तो नहीं, जब किशन रोहित और अय्यर तीनों जीरो पे यार आउट हो गए, तो एक बार तो गले में आ गए थे फिर। यार वो तो मैं तो उस वक्त भी बोल रहा था, मतलब डिस्कस हम ये जरूर बोलते हैं कि ये शुभमन गिल जो है वो बाहर हुए हैं, तो ईशान किशन है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो देखो पड़ता है, ईशान किशन है, अच्छे प्लेयर है, नो डाउट, हो सकता है अगले मैच में भी खेले और रन बना दे, बट स्टिल जो शुभमन गिल की क्लास है, मतलब जो कॉन्फिडेंस वो दे रहे हैं बैटिंग लाइनअप को आज के टाइम पे, वो भी मतलब वो उतने मैच्योर मुझे नहीं लगे। वो बड़ा ही मतलब जो उन्होंने शॉट मारा था वो बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं इररिस्पॉन्सिबल फ्लैश था, शॉट था। पर मुझे फ्लैश तो लग था यार, लेकिन पर यार मैं नहीं, इतना ये नहीं तो करूँगा तू, क्रिटिसाइज, क्योंकि मैं क्योंकि क्रिटिसाइज तो करूंगा क्योंकि यार वो कोई दैट वाज अ नथिंग शॉट फॉर मी, मतलब नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं नहीं है करूँगा, 200 रन बना। क्योंकि 200 रन थे, तो मुझे लगता है कि यही माइंड सेट रहा होगा कि जल्दी से ऊपर से रन बन जाएंगे तो मैच खत्म हो जाएगा, किल हो जाएगा मैच। और उस वक्त यार ऐसा वो तो है नहीं कि बहुत विकेट गिरी हुई थी, वो पहले ही बैटिंग कर रहे थे, और बात वो नहीं है, बॉल तो था, उसका मतलब आप कोई इतनी बाहर वाइड बॉल जा रही है वो, तो कोई मुझे नहीं लगा कि आप थोड़ा पर सा उसमें रिस्पेक्ट तो दोगे मिडिल स्टाफ को। वो ये है कि बॉल हल्का सा स्विंग हो गया, बाहर चला गया, अगर वो बॉल स्विंग तो शायद उसमें चौका चला था, वो वाली बात है। शुरू पर शुरू के 10 मुझे ओवर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, पेस बहुत अच्छी। रोहित शर्मा जिस बॉल पे आउट थोड़ा हुए, विकेट से रुक, वो जिसे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल थी जो बहुत इतनी अच्छी ज्यादा बॉल इन थी, होकर आई। पर श्रेयस जिस पे अय्यर एयर का भी आउट जो हुआ है ऐसे। वो उनका शॉट गलत था, लेकिन वो भी बॉल थोड़ा सा रुक के आया था, फंस के आया था, हाँ रुक के आया मतलब था बॉल, वही वो वो विकेट फंस है के आया शायद। था तो टाइम नहीं हो पाया। और उसके बाद विराट कोहली, वो किस्मत थी जो विराट कोहली वो भी एकदम, कई बार जितनी बार भी विराट कोहली और केएल राहुल जब खेले हैं उन्होंने इनिंग बिल्डअप करी है, तो वो हमेशा बाबू भी कह रहे थे बॉल ऐसे हो रहा है, ऐसे, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस था विकेट के अंदर। ऐसा नहीं है कि भैया सब स्पिनर के लिए था, कहने का मतलब उसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि सेकंड नहीं नहीं, इनिंग्स में पेसर्स के पेसर्स लिए के भी लिए, था, विकेट फ्लो था, रुक सेकंड के आ रहा था इनिंग्स में, बॉल। हाँ सेकंड इनिंग्स पे पेसर के लिए ज़्यादा अच्छी पिच थी, मतलब बॉलिंग डालने के लिए, और फर्स्ट इनिंग से मुझे लगता है स्पिनर्स के लिए ज़्यादा अच्छी पिच थी। ऑस्ट्रेलिया ज्यादा रिलाई भी तो करती है अपने पेसर पे, तो वो और वो दिख रहा था कि उनके पास बेस्ट तीन, मतलब वर्ल्ड के तीन बेस्ट हम्म। पेसर हैं उनके पास, वो दिख रहा था, लेकिन हाँ जैसे अगर हम रोहित की बात छोड़ दें तो बाकी दो गलत शॉट खेल के आउट हुए हैं फिर, मतलब लेकिन ये है ना कि ऊपर से 3 विकेट चला है तो प्रेशर तो आ ही जाता है, फिर ऊपर से विराट कोहली वाला जो कैच, अगर वो कैच से ही छूटता, वो कैच पकड़ लेता, तो मुझे लगता है शायद वहां पे गेम खत्म हो जाता फिर इतना खत्म हो शायद सकता हाँ। था। हाँ, बट मतलब विराट कोहली ने तो बहुत अच्छी इनिंग खेली है, नो डाउट, लेकिन आज जो केएल राहुल ने इनिंग खेली है, मतलब फ्लोलेस इनिंग, रिस्क फ्री इनिंग, कोई चांस नहीं दिया, चांसलेस इनिंग, बिल्कुल मतलब रिस्पेक्ट है उनके लिए आज तो।
जितनी हमने नहीं उनको यार मतलब के क्रिटिसाइज किया है, आज उनके लिए पूरी रिस्पेक्ट है हमारे मतलब कि केएल राहुल अगर वो ने ऐसा आज, खेलते हैं तो बहुत अच्छा हाँ रहेगा आगे। हाँ, नहीं यार देखो ये वाली इनिंग्स तो देखो खेली ही है, मतलब ये वैसी इनिंग्स है जो तुम्हें आगे के 5-6 मैचेस देती है कि मतलब परफॉर्म तुम करो ना करो, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस तो रहता ही है ऊपर से चेस करते हुए। और पिच डिफिकल्ट था सेकंड इनिंग्स में भी, चाहे कोई जो मर्जी बोल ले, ड्यू आ गई थी, इजी हो गया। देखो जिसको हजम नहीं होगी इंडिया की जीत वो यही बोलेगा कि पहले इनिंग्स में जी स्पिन हो रहा था, दूसरे में तो ड्यू आ गई थी इसलिए इंडिया जीत गया, कैच छूट गई जीत गया। लेकिन ओवरऑल आखिरी टाइम तक केएल राहुल ने खुद बोला कि आखिरी टाइम तक द पिच वाज टू पेस विकेट थी और थोड़ा सा डिफिकल्ट था इस पे खेलने के लिए, इवन ड्यू आ गई थी उसके बाद भी, क्योंकि पेस के लिए काफी अच्छी पिच बनी हुई थी। तो उन्होंने यार और वक्त प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर था यार, मतलब जब 2 रन पे तुम्हारी 3 विकेटें लग जाएं, 200 रन बोर्ड पे पहली हो बार भले ही ऐसा तुम्हें हुआ पता। है, हम्म। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी किसी टीम ने दो रन पे 3 विकेट होने के बाद सक्सेसफुली चेज कर लिया मैच मतलब स्कोर। हाँ, और यार ये जो विराट कोहली वाली जो कैच छूटी थी ये तो थी भाई, एक वरदान तो था ही है, क्योंकि अगर उस वक्त ये आउट हो जाते तो बहुत वहां मुश्किल हो पे तो जाता केएल राहुल के लिए मैंने तो भी। बोला ही था कि वो उन्होंने मैच छोड़ दिया, क्योंकि हाँ विराट कोहली मतलब से वो तो प्लेयर नहीं इतने बोला, चांस तुम्हें देंगे नहीं, अगर तुमने एक चांस दिया वो भी छोड़ दिया तो फिर। लेकिन यार बाकी मुझे हाँ। एक चीज अच्छी, हाँ, मतलब लेकिन हमारे इंडिया में थोड़ी सी एक कमी है, मतलब मुझे ये लगता है कि हम हमेशा एक बड़े प्लेयर को ही मतलब उस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। जैसे विराट कोहली ने, अभी मैं कमेंटेटरिंग भी सुन रहा था, जैसे हम्म, मेहनती लैंगर वगैरह बैठे हुए थे, तो वो यार विराट कोहली की बात कर रहे थे पूरे टाइम कि विराट कोहली ने हम्म। ऐसी इनिंग्स बिल्डअप करी, सिंगल खेले, ये खेला वो, लेकिन यार उनसे ज्यादा बेटर इनिंग्स केएल राहुल ने खेली है आज। राहुल ने खेल लिया आज राहुल की इनिंग बहुत बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया इनिंग राहुल थी ने, राहुल की। हाँ, विराट कोहली को तो चांस भी मिले, मौके भी मिले, उनसे तो मिस भी हुई, ठीक है, कैच भी छूटा, लेकिन केएल राहुल की तो इनिंग्स में मुझे कहीं पे बल्कि बिल्कुल फ्लो जो थी, फ्लोलेस थी। जाम्पा सेट नहीं हुए वो राहुल ने ही नहीं होने दिया, जो पहले राहुल ओवर ने में उन्होंने तीन पहले ओवर में बाउंड्री तीन मार दी। किसी हाँ, भी, हाँ बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर, जो पहले ओवर में हम्म, 2 कट और एक जो जो ड्राइव मारा था, कवर ड्राइव हम्म, था, हम्म, शॉर्ट आर्म कवर ड्राइव, पता नहीं कैसे वो शॉट था वो, तो भाई हाँ, वो चौका मार के तो उन्होंने जैम्पा को खत्म ही कर दिया, मतलब जो उनका मेन एसेट था ऑस्ट्रेलिया का कि हम इसको लाएंगे की पॉइंट पे, उस वक्त खत्म ही कर दिया वही उन्होंने, वो था कॉन्फिडेंस ही मतलब। खत्म। एक तो विराट कोहली का क्या है जो छोटा उन्होंने, और उसके बाद 3 विकेट लेने के बाद भी जाम्पा जो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का यही था कि अब जाम्पा जो है इनका मिड ऑर्डर खत्म करेंगे, ठीक है। बट वो हम्म। हो नहीं पाया, वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, जो भी कह लो। एक तो चलो मैं ये नहीं बोलता कि नहीं ड्यू नहीं थी, ड्यू थी हल्की सी, लेकिन राहुल ने उनको सेट होने नहीं दिया। राहुल ने उनको आते ही जो अटैक करा, 3 बाउंड्री मारी, उससे वो बैकफुट पे चले गए, और फिर यार वो चलो, वहां पे हाँ, काफी गेम हो गया। मैं कहता हूँ चलो कैच तो मिस हो जाती है यार, कोई भी मैच कैच मिस कर सकता है, चलो वो हम पार्ट का गेम का पार्ट नहीं लेते, वो हम साइड रखते हैं। लेकिन उसके बाद कैप्टनसी में जो मुझे थोड़े से फ्लो दिखे पैट कमिंस के, हाँ मुझे उसमें भी यही लगे। था, सबसे बड़ा ये था कि जैसे एडम जैम्पा जैम्पा यार उनको पता है अगर ड्यू आएगा तो 25 ओवर के 17वें बाद आया था ड्यू। हाँ, रामपा आया 17वें ओवर में जाके, सोचो। उनको तो बहुत लेट लाए, जबकि वो अगर पहले लाते तो 3-4 ओवर ड्राई पिच पे जैम्पा के निकलवा सकते थे, और उस वक्त अगर जब जैम्पा को टर्न भी मिल जाता और इंडिया फंसा हुआ भी था, विराट कोहली वगैरह बिल्कुल भी उस पे रिस्क नहीं लेते, एक आधी बॉल भी बट टर्न हो जाती तो इनके दिमाग में हो जाता कि भाई बॉल टर्न हो रही है। जब जब मैक्सवेल आया था ना 10 ओवर से पहले पहले, जब 3 विकेट आउट हम्म। थे, उस वक्त जाम्पा को आना चाहिए था। ठीक है पावर प्ले चल रहा था, हाँ, हो सकता उस है कि टाइम जैम्पा को, अटैक कर रहे नहीं, थे, एक पर उस एक वक्त ओवर के जाम्पा बाद को आना पावर चाहिए प्ले था। खत्म हो गया था, 10वें ओवर के बाद हम्म, 11वें में ले आते। और यार उस वक्त मैक्सवेल जाम्पा को ना, आना चाहिए था। देखो मैक्सवेल है तो पार्ट टाइम ही ना यार, वो रेगुलर स्पिनर तो नहीं है, तो पार्ट टाइम स्पिनर तुम्हें पार्ट टाइम विकेट ही लेके दे सकते हैं, कभी विकेटें मिलेंगी कभी नहीं मिलेंगी। तो यार ये तो है, मतलब एक जो वीक लिंक है ऑस्ट्रेलिया का वो आज दिखा है, मुझे लगता है। लेकिन ठीक यार है वो ये कि लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 जगह फंसी, मोटा मोटा। पहले मैं बता दूं मुझे कहाँ फंसी, फिर तू बताइयो। मतलब हाँ, मुझे तो एक तो लगता है कि बैटिंग के अंदर वो थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग के साथ आए, नेगेटिव माइंडसेट के साथ आए, थोड़ा अटैक कम करा उन्होंने, ओवर डिफेंसिव हो गए। दूसरा मुझे लगता है वो जो था, कैच छूटा तो छूटा, लेकिन जो एडम जैम्पा को वो लेट लाए, वहाँ पर मुझे लगता है ये 2 सिचुएशन थी जो मतलब इनको आगे चल के देखना पड़ेगा, मतलब। मुझे भी यही लगा, दोनों यही दोनों पॉइंट मेरे भी है कि उन्होंने शुरू में काफी डिफेंसिव खेले, मतलब स्मिथ और वार्नर, एटलीस्ट वार्नर को तो अटैक करना चाहिए था, स्मिथ को अपना चला के खेलना चाहिए था। लंबी बैटिंग भी ऑस्ट्रेलिया की, तो मतलब डर के होता। लंबी तो और है भाई। सेकंड
और सेकंड वही जो जाम्पा को लेट लेकर आए, क्योंकि पता ही आप मैक्सवेल को कैसे लेके आ सकते हो जाम्पा से पहले जब आपके पास 5 बॉलर हैं पूरे के पूरे, और वो जाम्पा वही पे, और वही वही। सब सब जाम्पा को स्ट्राइक बॉलर कंसिडर कर रहे हैं। तो वो एक मतलब एक उनके नेगेटिव पॉइंट्स है। बाकी इंडिया की तरफ से मैं एक तरीके से खुश भी हुआ, मतलब अब तो जीत गए तो अच्छी, मतलब ये मैं खुश हूँ कि हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चला, हमारे को मिडिल ऑर्डर ने जिताया आके, क्योंकि नॉर्मली ये होता है हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा टॉप ऑर्डर जिता रहा है, टॉप ऑर्डर जिता रहा है, और क्रूशियल पॉइंट में आके हमारा मिडिल ऑर्डर खेल नहीं पाता और वहां पे मैच हार जाते हैं। अब हमारे मिडिल ऑर्डर ने हम्म जितवाया है आज मैच टॉप ऑर्डर के बिना, उसमें हमारा एक प्लेयर इंजर्ड है, मतलब वो अभी आया ही नहीं है टीम के अंदर। तो इट्स अ पॉजिटिव कि आपके अब राहुल को इस इनिंग से तो बहुत ज्यादा मिला हुआ कॉन्फिडेंस, मतलब राहुल को तो आज सैल्यूट है, रिस्पेक्ट उनको तो आज बिल्कुल तरीके से कि इस इनिंग से जो उनको मिला हुआ ना कॉन्फिडेंस, क्योंकि इतना टफ पिच था, मैच फिनिश किया। तो दिक्कत आती है राहुल यादव की, मैच फिनिश नहीं करते, वो खेलते तो है लेकिन बाद में आउट हो जाते हैं। तो मैच फिनिश किया तो मतलब टू मैच उनके लिए मे बहुत बी अच्छा यार था ये। इसलिए ये बैक करते हैं केएल राहुल को, कहीं ना कहीं इन्हें पता है मुझे कि भी लग शायद रहा ऐसी आज। सिचुएशंस में हमें बाकी केएल राहुल जिता सकते हैं। बाकी जैसे तूने कहा था एक बारी, विकेट के पीछे से बहुत इनपुट देते हैं केएल राहुल, बहुत इनपुट। हम्म जैसे ठीक है। काफी चीजें हैं कि रिव्यू डीआरएस वगैरह में भी मतलब वो एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। आज भी दिमाग मैंने से। दो तीन, हाँ दो तक की नहीं लेना, और कोई होते ईशान किशन होते और कोई होते उनको मैंने देखा, हाँ भैया देख लो, हाँ भैया हो सकता है भैया, मतलब वो वाला इनका था कि नहीं है, आउट तो नहीं है, ले सकते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा पोस्ट मैच रिव्यू फॉर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच। अच्छा खेली इंडिया, कुछ जगह पे थोड़ा सा दिक्कत भी थी, लेकिन फाइनली हम जीत गए। आप लोग भी बताओ हमें कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि कहाँ पे इंडिया को थोड़ा सा मतलब लैग करा और कहाँ पे इंडिया का पॉजिटिव पॉइंट्स है। ठीक है, अब हम अगले मैच में आएंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, तब तक के लिए गुड बाय।